आखिर वर्मा जी को क्यों देनी पड़ी एक दानव को अमर होने के वरदान, और इंद्र को क्यों भागने पड़ी इंद्रलोक छोड़कर? असुर वज्रनाभ और श्री हनुमान का महासंग्राम सत्ययुग के अंतिम चरण में, जब धरती पर धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच संघर्ष बढ़ चुका था, तब एक भयंकर असुर ने जन्म लिया। वह कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि स्वयं महाकाल की छाया से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था वज्रनाभ, क्योंकि उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसकी नाभि में ऐसी शक्ति थी कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र को अपने भीतर समाहित कर सकता था। वज्रनाभ की अजेयता। वज्रनाभ ने कठोर तपस्या कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांग लिया कि वह किसी भी देवता, असुर, मानव, गंधर्व या नाग से पराजित नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसे यह भी वरदान मिला कि उसका शरीर अमर रहेगा और कोई भी अस्त्र उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इस वरदान के बल पर उसने धीरे धीरे तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के नगरों को जलाकर राख कर दिया, आर्षि मुनियों के यज्ञ भंग कर दिए और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन करने का संकल्प ले लिया। यहां तक कि उसने स्वयं इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्र को भी स्वर्ग से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। हनुमान जी का आह्वान जब वज्रनाभ का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, तब सभी देवता, आर्षि और गंधर्व एकत्र होकर श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट का हल केवल श्री रामदूत हनुमान के हाथों संभव है। भगवान शिव ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि केवल हनुमान जी ही वह शक्ति हैं जो वज्रनाभ का अंत कर सकते हैं। हनुमान जी का आगमन। हनुमान जी को इस भयंकर संकट के बारे में पता चला तो वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिदेवों से इस युद्ध की अनुमति ली और वज्रनाभ को ललकारते हुए उसके महल तक जा पहुंचे। वज्रनाभ ने जब हनुमान जी को देखा तो अट्टहास करते हुए बोला, मुझे हराने के लिए देवताओं ने एक वानर को भेजा है, यह तो मेरा अपमान है। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, असुर, तेरा अंत निश्चित है, तेरा अभिमान ही तुझे मिटा देगा। महासंग्राम का प्रारंभ इसके बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वज्रनाभ ने अपने हजारों असुर सैनिकों को हनुमान जी पर छोड़ दिया, परंतु पवन पुत्र ने एक ही हुंकार से उन सभी को भस्म कर दिया। फिर वज्रनाभ स्वयं युद्ध में उतरा। वज्रनाभ ने अपनी शक्ति से भयंकर आग बरसाई, आसमान को काले बादलों से ढक दिया और अपने त्रिशूल से हनुमान जी पर हमला किया, परंतु हनुमान जी ने वह त्रिशूल अपने हाथों में पकड़कर तोड़ दिया और वज्रनाभ को आकाश में उछाल दिया। वज्रनाभ ने अपने अमृतत्व के बल पर बार बार उठकर हनुमान जी पर हमला किया, परंतु हनुमान जी हर वार को निष्फल कर देते। हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र और वज्रनाभ का अंत। वज्रनाभ को किसी भी अस्त्र से हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी नाभि में एक दिव्य शक्ति थी जो सभी अस्त्रों को सोख लेती थी। तब हनुमान जी ने ध्यान करके भगवान शिव का स्मरण किया और पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर लिया। नरसिंह मुख से उन्होंने वज्रनाभ पर गर्जना की, जिससे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। गरुड़ मुख से उन्होंने उसकी अमृतत्व की शक्ति को खत्म कर दिया। वराह मुख से उन्होंने उसे धरती पर पटक दिया। हयग्रीव मुख से उन्होंने उसकी दिव्यता को समाप्त कर दिया और फिर वानर मुख से उन्होंने अपनी गदा से वज्रनाभ की नाभि पर प्रहार किया। हनुमान जी का यह प्रहार इतना भयंकर था कि वज्रनाभ का अमर शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका और वह जलकर भस्म हो गया। ब्रह्मांड में धर्म की पुनः स्थापना। इस प्रकार हनुमान जी ने वज्रनाभ का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। सभी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने हनुमान जी की स्तुति की और उनका आभार प्रकट किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जो कोई भी धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे कोई भी असुर परास्त नहीं कर सकेगा। इसके बाद वे पुनः श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। इस तरह ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई और धर्म की विजय हुई। जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।